राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि गणेश जी कहते हैं मुझे बड़े अच्छे लगे मामा जी, और महादेव से कहते हैं आपके भांति नहीं जो सदा मुंह फुलाए बैठे रहते हो। और तभी देवी पार्वती कहती हैं गणेश पिताजी से ऐसे बात नहीं करते। और तभी महादेव कहते हैं मूर्खता कर रहे हो गणेश, और कहते हैं गौरी तुम्हारे नेत्रों के समक्ष इतना सब कुछ होता रहा और तुमने होने दिया। और तभी देवी पार्वती कहती हैं अब बालक को खाने से कैसे रोकती। और तभी गणेश जी कहते हैं आप मेरी माता को क्यों डांट रहे हो पिताश्री। और तभी महादेव कहते हैं मौन रहो गणेश, तुम्हारी माता होने से पूर्व गौरी मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता के मध्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तभी गणेश जी कहते हैं वो मैं नहीं जानता, पर मेरी माता को कोई भी कुछ भी कहेगा तो मैं बीच में खड़ा हो ही जाऊंगा। और तभी महादेव कहते हैं गणेश, और फिर तभी देवी पार्वती कहते हैं शांत हो जाइए महादेव। और फिर तभी महादेव कहते हैं ये बालक है, बालकों की तरह व्यवहार तो किया नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंदी और देवगण कहते हैं क्षमा प्रभु, हम गणेश से रुष्ट नहीं हैं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं ये आपने उचित नहीं किया, मुझे नंदी गणेश सबको ठेस पहुंचाई। क्या हुआ अगर गणेश ने कुछ मोदक खा लिए तो। और तभी महादेव कहते हैं कुछ मोदक, गौरी उसे छोड़ो, मैं तो इसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहा था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं वो भ्राता कृष्ण ने आपके लिए कुछ रखा है, देख लीजिएगा। और फिर तभी महादेव देखते हैं कि वो राधा की बनाई हुई खीर होती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं अरे दाऊ राधा तुम। और फिर तभी दाऊ कहते हैं यदि द्वारिका पधार गए थे महाराज तो सूचित कर दिया होता हमें। और तभी कृष्ण जी कहते हैं भोजन ही इतना स्वादिष्ट था मैं क्या बताऊं, और सबसे अधिक स्वादिष्ट तो मोदक थे, इतने स्वादिष्ट थे कि राधा की बनाई खीर के भांति स्वादिष्ट थे। और तभी राधा कहती हैं इतने स्वादिष्ट मोदक थे तो कुछ अपने साथ भी ले आते ना, हम भी चख लेते। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं वो क्या है, कहीं वो मोदक तो नहीं। और तभी बलराम दाऊ और राधा उस मोदक को देखते हैं और कहते हैं बलराम दाऊ कान्हा ये मोदक तुम लाए हो, और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इसे पहले से किसी ने खाया है, झूठा लग रहा है ना। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं जिस नन्हे बालक ने इसे झूठा किया है, कहा जाता है कि उसका झूठा खाने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। मैं तो कहता हूँ आप दोनों भी इसे चख लो और महल में हर किसी को इसको प्रसाद के रूप में बांटो। मैं चाहता हूँ प्रसन्नता और आनंद के देवता का ये प्रसाद सभी को मिले। और फिर तभी राधा कहती है कृष्ण तुम किसी देवता के भोग में गए थे। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं हाँ बताओ ना कौन से देवता के भोग में गए थे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं बाल गणेश। और तभी राधा कहती है कृष्ण तुम उनसे अकेले ही मिलने चले गए, हमें भी तो साथ लेके जा सकते थे ना। और तभी कृष्ण जी कहते हैं दाऊ बाल गणेश को संभालना इतना सरल नहीं है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा समस्त द्वारिका संभालता हूँ मैं, उस मूर्ख शाम तक को संभाल लिया, उसके पिताश्री को भी संभाल लिया, तो बाल गणेश को नहीं संभाल पाऊंगा राधा। और तभी राधा कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो दाऊ आप। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं ठीक है आप संभाल सकते हो ना। और फिर कहते हैं मैंने आपको वचन दिया था कि आपको उसके साथ समय बिताने का अवसर अवश्य मिलेगा और शीघ्र ही मिलेगा, तो आप संभाल लीजिएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं माता मुझे निंद्रा नहीं आ रही थी, आपके गोद में मस्तक रखते ही मुझे निंद्रा आने लगी। और कहते हैं माता आप कितनी प्यारी हो, और पिताश्री मुझे तनिक भी प्रेम नहीं करते। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं ऐसा नहीं है पुत्र, महादेव तुमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यह तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे होते हैं। और तभी बाल गणेश कहते हैं माता ये बांसुरी की धुन किसकी है। और फिर तभी देवी पार्वती बताती हैं ये बांसुरी तुम्हारे किशन मामा बजा रहे हैं, उनसे अच्छी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। और तभी बाल गणेश कहते हैं सच में, तब तो मैं उनसे बांसुरी बजाना अवश्य सीखूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव बाल गणेश को द्वारका भेजने का प्रबंध कर देते हैं।
और कहते हैं महादेव एक खेल मैं आपसे ही सीख रहा हूँ आराध्य, कि जिस प्रकार आप पार्वती के स्वप्न में गणेश को ले आए, और वैसे मैं भी तो किसी और के स्वप्न में गणेश को ला सकता हूँ। अब देखना तो ये है कि आप उन्हें कैसे मना करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी राधा कहती हैं बाल गणेश कितने प्यारे हैं, अभी तो केवल स्वप्न में उनसे भेंट हुई, ना जाने वास्तव में कब भेंट होगी। और फिर तभी राधा कृष्ण जी से कहती हैं कृष्ण मुझे बाल गणेश दिखे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं कहाँ, यहाँ द्वारिका में। और फिर तभी राधा कहती हैं नहीं नहीं, मेरे स्वप्न में कितने प्यारे हैं, छोटी सी सूंड है, चंचल नेत्र और यहाँ वहाँ दौड़ते ही रहते हैं। और फिर राधा कहती हैं मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें वास्तव में देखना चाहती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती गणेश जी से कहती हैं जाते ही अपने पिताश्री को प्रणाम करना। और तभी गणेश जी कहते हैं नहीं, मैं पिताश्री से बात नहीं करूँगा। और तभी देवी पार्वती कहती हैं पुत्र ऐसी बात नहीं करते, प्रातः काल अपने माता पिता को प्रणाम करो तो दिन भर उनके आशीष का कवच साथ में रहता है। और तुम्हारे पिताश्री को तो संपूर्ण सृष्टि नमन करती है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि गणेश जी महादेव से कहते हैं प्रणाम पिताश्री, पुत्र गणेश कैसे हो। और तभी गणेश जी कहते हैं आज आप बड़े प्रसन्न हैं मुझे देखकर, कोई विशेष बात है पिताश्री। और फिर तभी महादेव कहते हैं भोर होते ही अपने पुत्र का सुंदर मुख देखकर भला किस पिता का मन प्रसन्न नहीं होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे पुत्र गणेश को महादेव अपना त्रिशूल दे देते हैं। और फिर तभी गणेश जी कहते हैं माता देखो पिताश्री ने मुझे त्रिशूल दे दिया, मैं इससे बहुत खेलूंगा, किंतु पिताश्री यदि आपने मुझे पहले ही त्रिशूल दे दिया होता तो मुझे भ्रम नहीं होता कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, क्यों क्रोध किया। और फिर तभी महादेव कहते हैं पुत्र मैं तुमसे क्रोधित नहीं था, केवल ये सोच रहा था कि मेरे इतने दिव्य पुत्र को उसकी दिव्यता के अनुरूप ही कोई अत्यंत विशिष्ट अस्त्र प्राप्त होना चाहिए, परंतु अब तुम इस त्रिशूल से ही प्रसन्न हो तो यही सही। और तभी बाल गणेश कहते हैं क्या आपके त्रिशूल से भी कोई विशेष अस्त्र है। और फिर तभी महादेव बताते हैं है ना, मेरे नारायण का नारायण अस्त्र, वो तो इस त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली है। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं सच में आपके त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली। और कहते हैं कौन सा अस्त्र और कहाँ है अभी नारायण। और फिर तभी महादेव कहते हैं देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, किसी से कहना मत, वो जो तुम्हारे कृष्ण मामा जी है ना वो ही तो है नारायण। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।